नमस्कार। 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 का समय था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। 78 साल की उस बूढ़ी छाती में गोडसे ने 3 गोलियां उतार दी। इस घटना ने हिंदुस्तान की नवजात आजादी पर सबसे बड़ा ग्रहण लगा दिया था। गांधी के जाने से पूरी दुनिया सन्न रह गई। सोवियत रूस जैसे एकाध देशों को छोड़कर सभी देशों ने अपने झंडे झुका दिए। ब्रिटेन के महान साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जरूरत से ज्यादा नेक इंसान के साथ यही होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से ये यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा प्राणी इस धरती पर चला भी था, वो हमारे आपके बीच रहा भी था। उस वक्त वेटिकन से पोप पायस 12 ने कहा कि महात्मा गांधी लाखों भारतीयों के आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने हमेशा शांति के लिए संघर्ष किया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था कि भाईचारे और शांति के लिए लड़ने वाले एक महान व्यक्ति का निधन हो गया है। मुझे विश्वास है कि एशिया के लोग उनके दुखद निधन से प्रेरित होकर सहयोग और पारस्परिक विश्वास के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करेंगे, जिनके जरिए महात्मा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि गांधी की मृत्यु की हिंसा ही लोगों को हिंसा से दूर कर देगी। गांधी पर शानदार किताब लिखने वाले अमेरिकी दार्शनिक और पत्रकार लुई फिशर ने लिखा कि सुदूर भारत में एक लंगोटी पहने एक बूढ़ा आदमी, फिर भी जब वह मर गया तो मानवता रो पड़ी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी लेखिका पर्ल एस बक ने लिखा कि गांधी सही थे, उन्हें पता था कि वह सही हैं। हम सब जानते थे कि वह सही हैं। जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा वह भी जानता था कि वह सही हैं। हिंसा से दुनिया बीमार है। हे भारत, अपने गांधी के योग्य बनने का साहस करो। पाकिस्तान के गांधीवादी नेता अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि वह इन सबसे अंधकारमय दिनों में हमारी मदद करने वाली एकमात्र प्रकाश की किरण थे। अखबारों ने खबर ऊपर छापी, अपने मास्ट हेड नीचे कर दिए। संपादकीय पन्नों को ब्लैक छोड़ दिया गया था। हिंदुस्तान का सूरज उस शाम प्रकृति के सूरज के साथ ही मानो ढल गया हो। 31 जनवरी की सुबह फिर से सूरज तो उगा, लेकिन हिंदुस्तान का सूरज फिर कभी नहीं आ पाया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के आशा भुजबल अभिमान चले। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे तो गांधी के निष्प्राण शरीर पर सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। सरदार पटेल जैसे फौलादी हिम्मत वाले नेता दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गए, मानो उठें कैसे, कहें क्या, करें क्या। नेहरू ने कहा, रोशनी चली गई। फिर कहा, नहीं गई, इस अंधकार में यही रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। दुखों, गमों और शोक में डूबे करोड़ों लोगों की तरह उस दिन एक और व्यक्ति बेहद दुखी दिख रहा था। नई दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर तब के मद्रास में वो व्यक्ति जिनका नाम था माधव सदाशिव गोलवरकर और जो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे। गोलवरकर, जिन्हें उनके समर्थक गुरु जी के नाम से पुकारते हैं, उन्होंने तुरंत अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और शोक सांत्वना के तार 3 लोगों को भेजे। एक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, दूसरे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को और तीसरे गांधी जी के बेटे देवदास गांधी को। अपने शोक वाले तार में गोलवरकर ने लिखा, एक दिव्य आत्मा की एक क्रूर और घातक हमले में हुई दुखद हत्या की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। इस कठिन समय में इस घटना से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर आपको एक अतुलनीय संगठनकर्ता के निधन से उत्पन्न हुई क्षति को भरने की शक्ति प्रदान करे। अपनी किताब गोलवरकर मिथ बिहाइंड द मैन, मैन बिहाइंड द मशीन में धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि उस वक्त गांधी की हत्या की उंगली जिस आरएसएस की तरफ उठी, उसके मुखिया गोलवरकर ने
एक वाक्य का निर्देश संघ के सभी शाखा चालकों को भी लिखकर भेजा। उन्होंने निर्देश दिया कि पूज्य महात्मा जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए शाखा में 13 दिनों तक शोक मनाया जाएगा तथा सभी दैनिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। अगले दिन यानी 31 जनवरी को ही गोलवलकर नागपुर लौट आए। नागपुर से उन्होंने एक बार फिर नेहरू और पटेल को शोक पत्र लिखा, कुछ ज्यादा विस्तार के साथ। लेकिन गोलवलकर के प्रयास कुछ काम करते उससे पहले ही हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। सिर्फ आरएसएस और हिंदू महासभा ही उस हिंसा के शिकार नहीं हुए थे, बल्कि महाराष्ट्र में आम ब्राह्मण भी उस आग में झुलसने लगे। उस वक्त बॉम्बे प्रांत के गृह मंत्री रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने अपने मेमोयर में लिखा है कि गांधी की हत्या के कारण महाराष्ट्र में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच तनाव और हिंसा काफी बढ़ गई। पुणे, सतारा और सांगली में तमाम ब्राह्मणों पर हमले हुए और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बॉम्बे में सावरकर के घर पर हजारों लोगों ने हमला बोल दिया था। द गांधी मर्डर ट्रायल में तपन घोष ने लिखा कि बॉम्बे की सड़कों पर आरएसएस के कई लोगों को चाकू तक मारे गए। धीरेन्द्र झा अपनी किताब में लिखते हैं कि महाराष्ट्र आरएसएस प्रमुख लीमये के सांगली के घर को गैर ब्राह्मणों ने फूंक दिया। 24 घंटे के भीतर आरएसएस अपने सबसे खराब स्थिति में खड़ा था। 1 फरवरी को गोलवलकर ने प्रेस में एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था कि इस भयावह त्रासदी के संदर्भ में मुझे आशा है कि लोग इससे सबक सीखेंगे और प्रेम एवं सेवा के सिद्धांत का पालन करेंगे। इस सिद्धांत में विश्वास रखते हुए मैं अपने सभी स्वयंसेवकों को निर्देश देता हूं कि वे सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाए रखें, भले ही किसी भी प्रकार की गलतफहमी से उत्पन्न उत्तेजना ही क्यों ना हो। साथ ही ये याद रखें कि यह अनुचित उन्माद भी असीम प्रेम और श्रद्धा का प्रकटीकरण है उस महात्मा के प्रति, उस महान महात्मा के प्रति जिसने हमारी मातृभूमि का नाम विश्व में गौरवान्वित किया। उस पूज्य दिवंगत आत्मा को हमारा नमन। तब तक आरएसएस को बने 22 साल हो गए थे। 1925 में विजयादशमी के दिन केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था। इत्तेफाक देखिए कि 2 अक्टूबर को 100 साल बाद गांधी जयंती पर आरएसएस की जयंती पड़ रही है। इससे पहले हेडगेवार महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता वाली रणनीति उनको रास नहीं आई। राजमोहन गांधी अपनी किताब मोहनदास ए ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पीपुल एंड एन एम्पायर में लिखते हैं कि हेडगेवार ने असहयोग से किनारा ये कहकर किया था कि असहयोग के दूध पर पले यवन सांप अपनी जहरीली फुफकार से देश में दंगे भड़का रहे थे। हेडगेवार मुसलमानों और विदेशियों के लिए यवन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तब तक देश का जनमानस गांधी के साथ था। 1925 में संघ के गठन के बाद हेडगेवार ने आरएसएस को गांधी और कांग्रेस के आंदोलनों से दूर ही रखा। इसी कारण हेडगेवार के दौर में आरएसएस सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी दूर रहा, तो गोलवलकर के समय में भारत छोड़ो आंदोलन से। एक तरफ गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सिक्का मजबूत होता गया, तो दूसरी तरफ गोलवलकर ने हेडगेवार की तुलना में आरएसएस को काफी विस्तार दिया। आजादी से पहले ही गोलवलकर के कुशल प्रयासों से आरएसएस देश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन गांधी से दूरी के बावजूद आजादी का समय आते आते गांधी और गोलवलकर संवाद की एक डोर में बंधे हुए थे। 9 सितंबर 1947 को बंगाल को भीषण दंगों की आग से निकालने के बाद महात्मा गांधी दिल्ली पहुंचे थे। माउंटबेटन ने गांधी को एक खत लिखा था कि माय डियर गांधी जी, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक थे और वहां बड़े पैमाने पर हिंसा और दंगे हुए। बंगाल में एक व्यक्ति की फौज थी और कोई दंगा नहीं हुआ। एक सेवारत अधिकारी और प्रशासक के रूप में क्या मुझे 1 मैन आर्मी फोर्स को सम्मानित करने की आप इजाज़त देंगे? इसी बीच दिल्ली में हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच 12 सितंबर को गांधी की मुलाकात गोलवलकर से हुई। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के मुताबिक उस सुबह गोलवलकर 2 बार बिरला भवन में
गांधी से मिलने के लिए आए। पहली बार सुबह 8 बजे वो हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक दूसरे संघ के अधिकारी के साथ आए, लेकिन किसी कारण से वो मुलाकात नहीं हो पाई। 2.5 घंटे बाद 10:30 बजे गोलवलकर दोबारा आए। इस मुलाकात में गांधी ने गोलवलकर से कहा कि मुझे जो कुछ बताया गया है उसके मुताबिक आरएसएस के हाथ खून से सने हैं। गोलवलकर ने इसका खंडन किया और कहा कि आरएसएस किसी का दुश्मन नहीं है, वो मुसलमानों को भी मारने का हामी नहीं है। उसका उद्देश्य जहां तक संभव हो हिंदुस्तान की रक्षा करना है। गांधी जी के निजी सहायक प्यारे लाल के मुताबिक गोलवलकर के तर्कों से गांधी तब मुतमईन नहीं हुए। महात्मा गांधी के सचिव रहे प्यारे लाल अपनी किताब महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखते हैं कि गांधी ने गोलवलकर से कहा कि वे एक बयान जारी करके अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करें और दिल्ली में जारी मुसलमानों की हत्याओं की स्पष्ट शब्दों में निंदा करें। लेकिन गोलवलकर को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उन्होंने गांधी से कहा कि हमारे बयान जारी करने की जगह आप इस पर बयान जारी कीजिए। गांधी ने कहा कि वो ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई इस बारे में ईमानदार हैं तो ये बात आपको अपने मुंह से कहनी चाहिए। 4 दिन बाद 16 सितंबर को गांधी ने दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर भाषण दिया। गांधी ने कहा कि अगर हिंदू समझते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए बराबरी की कोई जगह नहीं है, अगर मुसलमान ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू सिर्फ शासित लोगों की तरह ही रह सकते हैं, तो ये हिंदू और इस्लाम दोनों के पतन का कारण बनेगा। विचित्रमणि राठौर, एनडीटीवी इंडिया, नई दिल्ली।